हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 4 ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस का प्रैक्टिस सेट 10। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ऐड 6 1/3 प्लस 2 1/3। सबसे पहले ये जो 6 और ये 2 दिया है इसको अलग से लिखो। कैसे आएगा देखो, ये 6 बीच में प्लस का साइन प्लस ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या क्या बच गया, यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 1/3, तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/3, मिडल में प्लस का साइन है तो प्लस 1/3। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं ऐसे, और इसको एक ब्रैकेट में पुट कर दो ऐसे। अब 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन प्लस ऐसे ही रहने दो। इस वाली ब्रैकेट में अगर आप देखें तो डाउन में डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम वन टाइम लिखते हैं, प्रैक्टिस सेट 9 में हमने देखा है। और अप साइड में यहाँ पर 1 + 1 ऐसे लिख देंगे, 8 जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, प्लस यहाँ पर 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डाउन में आ जाएगा 3। तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं 8 2/3। ये है आपका फाइनल आंसर। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है जो हम यहाँ पर देखेंगे, मेथड 2। मेथड 2 में हम कैसे करेंगे, ये जो 6 दिया गया है 6 को ऐसे लिखो, ये डाउन में जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब ये बच जाता है 1, इसको करेंगे +1, डाउन में आ जाएगा डिनोमिनेटर 3 जैसा है वैसे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ऐसे ही लिखो। यहाँ पर 2 था तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करो 3 से, फिर बच जाता है 1 तो आ जाएगा +1, डिनोमिनेटर में 3 है 3 को वैसे ही लिखो। 3 6 18 प्लस 1, डिनोमिनेटर में 3, प्लस 2 3 6 प्लस 1 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 19 अपॉन में 3 मिलेगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 7/3 मिलेगा। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम वन टाइम लिख सकते हैं। अप साइड में आ जाएगा 19 प्लस 7, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 26, डिनोमिनेटर में मिलेगा 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन क्या करना पड़ेगा, 26 डिवाइडेड बाय 3। 3 के टेबल में 26 या फिर 26 से स्मॉलर नंबर देखना पड़ेगा। 3 8 24 होगा, माइनस करो तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। ठीक है, अब जो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में किया था, कैसे किया था, ये अप साइड में जाएगा, ये डाउन साइड में आएगा और 8 आएगा बाहर, तो 8 आएगा यहाँ पर, 3 जाएगा डाउन में, 2 जाएगा अप में, तो ये रहेगा आपका आंसर। क्या मिला आपको, 8 2/3। जो आपको यहाँ पर मिला था वही यहाँ पर भी मिल रहा है। यहाँ पर जस्ट ये वाला स्टेप जो है बढ़ जाता है, डिवीजन वाला। दोनों ही मेथड सही है, दोनों से ही आपको सेम आंसर मिलेगा। आप चाहें तो मेथड 1 यूज कर सकते हैं, ये ज़्यादा ईजी और सिंपल है। देख लो, कॉपी कर लो। अब आगे हम मेथड 1 से ही कंटिन्यू करेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको जो सिंगल डिजिट दिए गए हैं उनको पहले बाहर लिख लो। कैसे लिखेंगे, 1 + 3, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो 1/4 प्लस 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1 + 3 4 होता है, प्लस अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, अगर इसे मुझे 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 1/4 जैसा है उसको मैं वैसे ही रखता हूँ, प्लस का साइन भी वैसे ही रहेगा। यहाँ पर 1/2 आ गया, इसको मुझे 4 बनाना है तो यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डाउन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो अप में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में 4 जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, प्लस का साइन, 1/4 सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, प्लस अब यहाँ पर 1 इंटू 2 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, 4 जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, प्लस डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो इसको हम वन टाइम लिख सकते हैं। अप साइड में क्या आएगा, 1 + 2, 4 जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, डाउन साइड में आ जाएगा 4। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 4 3/4। ये है आपका फाइनल आंसर। समझा? आप चाहे तो इसको मेथड 2 से भी ट्राई कर सकते हैं, कॉपी कर लो। आइए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 5 1/5 प्लस 2 1/7। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 5 और ये जो 2 है इसको बाहर निकाल लेते हैं ऐसे। ये 5 + 2 ये आ गया एक ब्रैकेट में। आप ब्रैकेट ना डालना चाहे तो आपकी मर्जी, लेकिन ब्रैकेट में डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने इनको बाहर लिया है। अब यहाँ पर इन साइड में आपके पास बच जाता है 1/5 प्लस 1/7। देखो ये जो डिनोमिनेटर वाले हैं इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या आएगा, 5 + 2 7, प्लस यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करते थे, दोनों में से एक डिनोमिनेटर को सेम करते थे। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे होगा देखो, ये 1/5 जैसा है वैसे ही लिखा, ये 1/7 जैसा है वैसे ही लिखा। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 7, तो अपोजिट डिनोमिनेटर यानी इसके सामने क्या है 7, तो यहाँ पर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि डाउन में 7 से मल्टीप्लाई किया तो अप में भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर 7 के अपोजिट में है 5, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डाउन में 5 से मल्टीप्लाई किया तो अप में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझा? हम क्या कर रहे हैं, ये जो 5 है, 5 के सामने 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 के सामने 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डाउन में जिससे मल्टीप्लाई करेंगे अप में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो यहाँ पर 7 जैसा था वैसे ही आएगा, प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा 1 7 जा 7, 5 7 जा आपको मिलेगा 35, प्लस यहाँ पर आप साइड में 1 5 जा 5 मिलेगा, 7 5 जा 35। तो आ गया आपका डिनोमिनेटर सेम। समझा ये हमने क्यों किया? अगर आपका एक मल्टीप्लिकेशन से डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन 2 में देखा। अगर एक मल्टीप्लिकेशन से नहीं हो रहा है तो डिनोमिनेटर में जो भी आपको दिए गए हैं अपोजिट में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, आपको दोनों डिनोमिनेटर सेम मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये 7 जैसा है वैसे ही रहने दो, प्लस यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम यहाँ पर 35 को एक टाइम लिख सकते हैं। आप साइड में आ जाएगा 7 प्लस 5, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 7 आएगा, 7 प्लस 5 12 होता है, डिनोमिनेटर में 35 है, उसको ऐसे ही लिखो। यही है आपका फाइनल आंसर। समझा कैसे किया? अब आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 3 और 2 है इसको बाहर लिख लेंगे ऐसे एक ब्रैकेट में, प्लस यहाँ पर अंदर क्या बच जाता है 1/5 प्लस 1/3, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, 5 के सामने है 3 तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डाउन में, अप में भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 के सामने है 5 तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 5 प्लस जैसा है वैसे ही 1 3 जा 3, 5 3 जा 15, प्लस 1 5 जा 5, 3 5 जा 15। आ गया डिनोमिनेटर सेम, 5 जैसा है वैसे ही रहेगा, प्लस का साइन बीच में, डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो यहाँ पर हम 15 को वन टाइम लिख सकते हैं और अप साइड में यहाँ पर 3 प्लस 5 ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 8 और डाउन साइड में आएगा 15। ये है आपका फाइनल आंसर। समझा? कॉपी कर लो। मेन क्वेश्चन 2 आपको दिया है सब्ट्रैक्ट, जैसे हमने प्लस किया था वैसे ही सेम माइनस करना है। यहाँ पर आपको देखो 2 डिजिट बाहर दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, ये 3 और यहाँ से 1 इनको हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस। इससे पहले हमने प्लस किया था क्योंकि वहाँ पर प्लस था। अब इन साइड में आपको 1/3 और यहाँ पर 1/4 मिलेगा, मिडल में माइनस का साइन, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर यहाँ पर भी सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा। 3 के सामने है 4 तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, 4 के सामने 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 3 अप साइड और डाउन साइड में। 2 जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, 1 इंटू 4 4 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 होगा, माइनस का साइन, 1 3 जा 3, 4 3 जा 12, डिनोमिनेटर सेम हो गया। ये 2 जैसा है वैसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो 12 एक टाइम लिखेंगे, अप साइड में 4 माइनस 3 ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 जैसा है वैसे ही रहने दो, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा अपॉन में 12। यही है आपका फाइनल आंसर। आइए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको 5 1/2 माइनस 3 1/3 दिया है, तो ये जो पहले आपको दिया गया है 5 और यहाँ पर है -3, इनको हम बाहर लिख लेते हैं, बीच में कुछ नहीं है तो हम प्लस की साइन पुट कर सकते हैं और इन साइड में आपको 1/2 माइनस 1/3 ऐसे आ जाएगा। आगे सॉल्व करो, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, अप साइड में भी और डाउन साइड में भी, माइनस का साइन जैसे है वैसे ही रहने दो। यहाँ पर है 1/3, इसके अपोजिट में है 2 तो अप साइड में भी 2 और डाउन साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करो। समझा? आगे सॉल्व करो, 2 जैसा है वैसे ही रहने दो, प्लस का साइन, 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, माइनस 1 2 जा 2, डिनोमिनेटर में 3 2 जा 6 आ गया, डिनोमिनेटर सेम। आगे सॉल्व करेंगे, 2 प्लस यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम लिखेंगे, 3 माइनस 2 आ जाएगा अप साइड में। आगे सॉल्व करो, 2 प्लस 3 माइनस 2 1 आ जाएगा अपॉन में 6, तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे 2 1/6। ये है इसका फाइनल आंसर। देख लो, कॉपी कर लो। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है 7 1/8 माइनस 6 1/10। सेम जैसा पहले किया था वैसे ही करना है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर है 6, बीच में माइनस का साइन, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन, इन साइड में क्या मिलेगा आपको 1/8 माइनस 1/10, ये आ गया एक ब्रैकेट में। आगे सॉल्व करो, 7 माइनस 6 1 मिलेगा, प्लस का साइन जैसा है वैसे ही रहने दो,
अंदर 1/8 मिलेगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सामने क्या है 10, 10 से मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, बीच में माइनस का साइन माइनस ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर 1/10 जैसा है वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से क्योंकि सामने 8 है, अप साइड में भी और डाउन साइड में भी। क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में देखो, 1 प्लस 1 10 ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80, यहाँ पर 1 इंटू 8 8 आएगा, 10 इंटू 8 80 आ गया, डिनोमिनेटर सेम इज इक्वल टू 1 प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, अप साइड में 10 माइनस 8 ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 10 माइनस 8 2 होता है, अपॉन में आ जाएगा 80। अब ये डिवाइड हो सकता है देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0 का 0, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 1 1/40। ये है इसका फाइनल आंसर, देख लो कॉपी कर लो। आइए फोर्थ वाला भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 7, यहाँ पर है 3, तो 7 माइनस 3 इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, मिडल में प्लस का साइन पुट करो, यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/5, आगे सॉल्व करो, 7 माइनस 3 4 मिलेगा, प्लस का साइन जैसे है वैसे ही रहेगा, अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, 1/2 जैसा है वैसे ही रहने दो, अपोजिट में है 5 तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डाउन में भी और अप में भी, माइनस जैसा है वैसे ही रहेगा, 1/5 यहाँ पर आ जाएगा, अपोजिट में क्या है 2 तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, डाउन में भी 2 से मल्टीप्लाई, आगे सॉल्व करो, यहाँ पर 4 प्लस 1 5 ज़ा 5, डाउन में 2 5 ज़ा 10, माइनस 1 2 ज़ा 2, डाउन में 5 2 ज़ा 10, आ गया डिनोमिनेटर सेम, आगे सॉल्व करेंगे, 4 प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो उसको 1 टाइम लिखेंगे, अप साइड में आ जाएगा 5 माइनस 2, आगे सॉल्व करो, 4 प्लस 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 10, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 4 3/10। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर फोर्थ वाले का। मेन क्वेश्चन 2 में 4 क्वेश्चंस थे, चारों हमने सॉल्व कर लिए, देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो। मेन क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट दिया है, सुयश बॉट 2.5 kg ऑफ शुगर एंड आशीष बॉट 3.5 kg, हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर? इफ शुगर कॉस्ट 32 रुपीज पर kg, हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट? क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि सुयश ने 2.5 kg शुगर लेकर आया और आशीष ने 3.5 kg शुगर लाए, दोनों ने मिलकर कितना शुगर लाया ये आपको पता करना है। आगे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर शुगर का कॉस्ट 32 रुपीज़ पर केजी है तो दोनों ने मिलकर जो शुगर लाई उस पर कितना स्पेंड किया, मतलब इसमें 2 पार्ट हैं। पहले तो आपको पता करना है कि दोनों ने मिलकर कितनी शुगर लेकर आए, सेकंड जितना भी उन्होंने शुगर लाए दोनों ने मिलकर उसका प्राइस यानी उस पर उन्होंने कितना स्पेंड किया ये आपको पता करना है। पहले लिखते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन, आपको क्वेश्चन में क्या-क्या दिया गया है, शुगर बॉट बाय सुयश, सुयश ने कितना शुगर लेकर आया था 2.5 kg एंड शुगर बॉट बाय आशीष, आशीष ने 3.5 kg लेकर आया था, तो दोनों आपको क्वेश्चन में ही पता चल रहा है। थर्ड इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है शुगर कॉस्ट के बारे में, शुगर का कॉस्ट कितना था 32 रुपीज़, वो भी लिख दो। फर्स्ट आपको फाइंड करना है हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर, दोनों ने मिलकर कितनी शुगर लेकर आए ये आपको पता करना है, तो आइए पहले वो लिखते हैं, सुयश ने लेकर आया 2.5 प्लस करेंगे क्योंकि दोनों को हमें ऑल टुगेदर कहा गया है, ऑल टुगेदर का मतलब प्लस करना है, सुयश ने इतना लेकर आया था, आशीष ने लेकर आया था 3.5, तो ये हो गया दोनों का प्लस, प्लस करेंगे कैसे, ये 2 है और ये 3 है तो इन दोनों को बाहर लिख दो, 2 प्लस 3 ऐसे आ जाएगा बाहर, बीच में प्लस का साइन, अंदर क्या बच गया 1/2 प्लस यहाँ पर 1/2। ठीक है, आगे सॉल्व करो, यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, 2 प्लस 3 5 होता है, प्लस का साइन जैसे है वैसे रहेगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 2 कॉमन है तो एक बार 2 लिखेंगे, अप साइड में 1 प्लस 1 ऐसे आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 5 है ऐसे ही रहेगा, बीच में प्लस का साइन वैसे ही, अंदर क्या मिलेगा आपको 2/2। ठीक है, ये 2 1 ज़ा ये 2 1 ज़ा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये है 5 बीच में प्लस का साइन, यहाँ पर 1 बचा, इज इक्वल टू यहाँ पर आपको 6 kg मिल रहा है, तो दोनों ने मिलकर कितना लेकर आए थे 6 kg शुगर, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, हैंस सुयश एंड आशीष बॉट 6 kg शुगर। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या बताया गया था, शुगर का कॉस्ट अगर 32 रुपीज़ है पर केजी तो दोनों ने कितना स्पेंड किया 6 kg शुगर पर, ये आपको पता करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे नाउ कॉस्ट ऑफ शुगर, शुगर का प्राइस है ₹32, दोनों ने मिलकर 6 kg शुगर लेकर आए थे, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 से क्योंकि 1 किलो शुगर का प्राइस है 32 रुपीज़। क्या आएगा देखो, 2 6 ज़ा 12, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 बाजू में कैरी होगा, 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 1 जो हमने कैरी किया था तो हो जाएगा 19, तो यहाँ पर आपको 192 रुपीज़ मिल रहा है, कितना 6 kg शुगर का। लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे
दे बॉट 6 kg ऑफ शुगर एंड स्पेंड ₹192। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है आराधना ग्रोस पोटैटोज इन 2/5 पार्ट ऑफ हर गार्डन, ग्रीन्स इन 1/3 पार्ट एंड ब्रिंजॉल्स इन द रिमेनिंग पार्ट। ऑन हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड शी प्लांट ब्रिंजॉल्स। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, रफ में समझिए। उसके पास एक प्लॉट है, बड़ा वाला एक प्लॉट है। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि इस पूरे प्लॉट में, ये पूरा उसके पास जो प्लॉट दिया गया है, ये एक प्लॉट है, ठीक है, जिसमें से उसने पोटैटो 2/5 पार्ट में ग्रो किया, ग्रीन्स उसने 1/3 पार्ट में ग्रो किया। अब ये जो पार्ट बच गया है, इसमें उसने ब्रिंजॉल्स ग्रो किए हैं। तो इसने कितने पार्ट में ब्रिंजॉल्स को ग्रो किया, ये आपको पता करना है। समझा? पार्ट ऑक्यूपाइड बाय ब्रिंजॉल, ब्रिंजॉल ने कितना पार्ट ऑक्यूपाई किया, ये हमें फाइंड आउट करना है। टोटल आपके पास 1 प्लॉट है, ठीक है, जिसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 2/5 पार्ट प्लस 1/3। ये जो है ये टोटल है पोटैटो और ग्रीन का, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो इसको सॉल्व करो आगे। 1 माइनस इधर 2 है, अपॉन में 5 है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, उसको सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, आप साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन है वैसे ही रहने दो। यहाँ पर है 1/3, अपोजिट में क्या है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन 5, आप साइड में भी मल्टीप्लाई बाय 5। आगे सॉल्व करो। 1 माइनस जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, बीच में प्लस का साइन, उसको वैसे ही आएगा। 1 5 जा 5, 3 5 जा 15। आगे सॉल्व करो। 1 जैसा है वैसे ही रहेगा, माइनस 15, 15 कॉमन हो गया डिनोमिनेटर में, तो एक बार आ जाएगा 15। आप साइड में है 6 प्लस 5। आगे सॉल्व करो। 1 माइनस जैसा है वैसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 11, अपॉन में आ जाएगा 15। अब इसको भी आगे सॉल्व करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लगा सकते हैं, माइनस 11 अपॉन 15। इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में सेम लाना है। यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। डिनोमिनेटर में 15 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस का साइन जैसे वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा 11 अपॉन 15। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 1 15 जा 15 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 15 जा 15 आ जाएगा। माइनस जैसा है वैसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 11 अपॉन 15। आगे सॉल्व करो। यहाँ पर 15 माइनस 11 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से एक बार हम लिख सकते हैं 15। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 15 माइनस 11 4 मिलेगा, डिनोमिनेटर में है 15, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो क्या पता चल रहा है, 4/15 पार्ट में उसने ब्रिंजॉल ग्रो किए थे। तो लास्ट में फाइनल आंसर लिखो, आराधना प्लांटेड ब्रिंजॉल्स ऑन 4/15 पार्ट ऑफ हर गार्डन। पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो। लास्ट थर्ड वाला क्वेश्चन आपको दिया है, संदीप फील्ड वाटर इन 4/7 ऑफ एन एम्प्टी टैंक, आफ्टर दैट Ramakant filled 1/4 part more of the same tank. Then Umesh used 3/14 part of the tank to water the garden. If the tank has a maximum capacity of 560 liters, how many liters of water will be left in the tank? देखो क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है कि एक एम्प्टी टैंक है, यानी खाली टैंक है, उसमें संदीप ने 4/7 पार्ट को फिल किया। उसके बाद रमाकांत ने उसी टैंक में 1/4 पार्ट और पानी डाला। अब ये दोनों ने फील किया, संदीप ने और रमाकांत ने वाटर टैंक को फील किया है। थर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि उमेश ने इन दोनों के बाद 3/14 पार्ट यूज किया टैंक में से। फिर आपको बताया जा रहा है कि जो वाटर टैंक का कैपेसिटी है मैक्सिमम 560 लीटर्स का है। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंक, यानी संदीप और रमाकांत ने फील किया जिसमें से उमेश ने यूज किया, तो लास्ट में कितना बच गया ये आपको बताना है। पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय संदीप, संदीप ने कितना फील किया था, 4/7 पार्ट उसने फील किया था। और रमाकांत ने कितना फील किया था, 1/4 पार्ट। दोनों ने मिलकर कितना फील किया उसको हमें प्लस करना पड़ेगा। संदीप ने 4/7 इतना फील किया था, प्लस 1/4 किया था रमाकांत ने, दोनों को प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल टैंक कितना फील हुआ था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 है अपोजिट में, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डाउन साइड में भी और अप साइड में भी। यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 4 जा 16, डाउन में क्या मिलेगा, 7 4 जा 28, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन ऐसे आ जाएगा, 1 7 जा 7, 4 7 जा 28। डिनोमिनेटर सेम आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हम उसको एक टाइम लिख सकते हैं। अप साइड में 16 प्लस 7 करेंगे इज इक्वल टू, आगे सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, देखो 16 प्लस 7 23 होता है, तो 23/8 पार्ट दोनों ने मिलकर फिल किया था। नेक्स्ट आपको बताया गया कि पार्ट ऑफ टैंक यूज बाय उमेश, उमेश ने कितना यूज किया था, 3/14। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 23/28 को 3/14 से माइनस करना पड़ेगा।
और ये माइनस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता करना है पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड विद वाटर। जब दोनों ने फिल किया था इतना, उसमें से उमेश ने यूज किया इतना, तो टैंक में कितना पानी रह जाता है, इसको फाइंड करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। ये 23/8 यहाँ पर आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, फिर आएगा 3/14। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में से एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो ये बिगर नंबर है 28, ये है स्मॉलर। अगर मैं 14 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 28 मिलेगा। तो पहले तो 23/28 इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है, बीच में माइनस का साइन, 3/14 ऐसे ही रहेगा। अगर मुझे 28 लाना है डिनोमिनेटर में, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 28 मिल सकता है। यहाँ डाउन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अप साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मिलेगा मुझे आगे, 23/28 ऐसे ही रहेगा, बीच में माइनस का साइन, 3 2 जा 6 मिलेगा, 14 2 जा होता है 28। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, आगे हम सॉल्व करेंगे। 28 को एक ही टाइम लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अप साइड में आ जाएगा 23 माइनस 6, आगे सॉल्व करो, 23 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको 17 मिलेगा और यहाँ डिनोमिनेटर में 28 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि मैक्सिमम कैपेसिटी टैंक का है 560 लीटर्स। अब अगर हमें पता करना है कि टैंक में कितना वाटर लेफ्ट रह गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 17/28 मिला है टोटल क्वांटिटी से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखो 28 के टेबल में 2 टाइम्स आता है 56, तो 28 1 जा 28 2 जा 56 और ये 0 का 0 बच गया। 17 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 340। तो टैंक में 340 लीटर्स पानी बच गया। लास्ट में फाइनल आंसर लिखो, देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक इज 340 लीटर्स। और इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 10 कंप्लीट होता है। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।